हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम चैप्टर 3 आंकड़ों का प्रबंधन प्रश्नावली 3.3 से फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए आकृति में दिए गए दंड आलेख का प्रयोग कीजिए। तो इस क्वेश्चन में हमें दंड आलेख दिया गया और उसका प्रयोग करते हुए हमने प्रश्नों का उत्तर देना है। तो देखिए दंड आलेख कैसा दिया गया है, ये जो है एक दंड आलेख दिया गया है। इसमें जो है विद्यार्थियों द्वारा पाले गए पशु बताए गए हैं। देखिए ये विद्यार्थियों की संख्या है और ये जो है विद्यार्थियों द्वारा पाले गए पालतू पशु कुत्ते, बिल्लियाँ, खरगोश, हैमस्टर और अन्य पालतू पशु हैं। ठीक है, अब देखिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन उन्होंने पूछा है कि कौन सा पालतू पशु अधिक लोकप्रिय है। तो हमें बताना है इनमें से कौन सा पालतू पशु अधिक लोकप्रिय है। तो सबसे पहले देखिए कुत्ते जो हैं कितने विद्यार्थियों ने पाले हैं, ये विद्यार्थियों की संख्या है। तो कुत्ते जो है 8 विद्यार्थियों ने पाले हैं। ठीक है, कुत्ते कितने विद्यार्थियों ने पाले हैं, 8 विद्यार्थियों ने पाले हैं। उसके बाद देखिए बिल्लियाँ कितने विद्यार्थियों ने पाली हैं, बिल्लियाँ जो हैं 10 विद्यार्थियों ने पाली हैं। उसके बाद खरगोश देखिए, खरगोश 2 ही विद्यार्थियों ने पाले हैं। हिमस्टर जो है 6 और 4 के बीच, मतलब ये लगा लो कि लगभग 5 विद्यार्थियों ने जो है हिमस्टर पाले हैं। फिर अन्य पालतू पशु कितने विद्यार्थियों ने पाले हैं, 2 और 4 के बीच, मतलब लगभग 3 विद्यार्थियों ने जो है अन्य पालतू पशु पाले हैं। तो अब देखिए उन्होंने पूछा है कौन सा पालतू पशु सबसे अधिक लोकप्रिय है। तो देखिए सबसे ज़्यादा जो है कौन सा पालतू पशु विद्यार्थियों ने पाला है। देखिए 10 विद्यार्थियों ने सबसे ज़्यादा जो है बिल्लियाँ पाली हैं, क्योंकि कुत्ते 8 विद्यार्थियों ने पाले हैं, खरगोश 2 विद्यार्थियों ने पाले हैं। तो सबसे ज़्यादा जो है बिल्लियाँ पाली गई हैं, किन्होंने पाली हैं, 10 विद्यार्थियों ने पाली हैं बिल्लियाँ। तो इसका मतलब बिल्लियाँ अधिक लोकप्रिय होगी, क्योंकि ज़्यादातर विद्यार्थियों ने क्या पाली हैं, बिल्लियाँ पाली हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा कि बिल्ली जो है अधिक लोकप्रिय है। उसके बाद बी पार्ट देखिए, बी पार्ट में उन्होंने क्या क्वेश्चन पूछा है, कितने विद्यार्थियों का पालतू पशु कुत्ता है। अब इसमें ये पूछा गया है कि पालतू पशु जो कुत्ता है कितने विद्यार्थियों ने पाला है। तो देखिए कुत्ते जो है 8 विद्यार्थियों ने पाले हैं। तो इसका मतलब 8 विद्यार्थियों का पालतू पशु क्या है, कुत्ता है। तो कितने विद्यार्थियों का पालतू पशु कुत्ता है, 8 विद्यार्थियों का। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, निम्नलिखित दंड आलेख को पढ़िए जो एक पुस्तक भंडार द्वारा 5 क्रमागत वर्षों में बेची गई पुस्तकों की संख्या दर्शाता है और आगे आने वाले प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इस क्वेश्चन में देखिए हमें ये दंड आलेख दिया गया है और ये दंड आलेख क्या दर्शा रहा है, एक पुस्तक भंडार द्वारा 5 क्रमागत वर्षों में बेची गई पुस्तकों की संख्या को दर्शा रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमें वर्ष दिए गए हैं और यहाँ पर हमें पुस्तकों की संख्या दी गई है। अब हमें कहा गया है कि हमें जिसमें क्वेश्चन दिए गए हैं उनके उत्तर हमें बताने हैं क्या है। तो देखिए फर्स्ट पार्ट में क्या क्वेश्चन पूछा गया है, वर्षों 1989, 1990 और 1992 में से प्रत्येक में लगभग कितनी पुस्तकें बेची गई है। तो हमें बताना है 1989, 1990 और 1992 में लगभग कितनी पुस्तकें बेची गई हैं। तो सबसे पहले देखिए 1989। तो अब देखिए ये क्या है, पुस्तकों की संख्या। अब हमें बताना है 1989 में कितनी पुस्तकें बिकी हैं। तो अब देखिए 100 और 200 के बीच में कितने का गैप है, 100 का गैप है। अगर मैं 100 का आधा कर दूं तो कितना होगा, 50 होगा। और उस 50 को अगर हम 100 में जोड़ दें तो कितना होगा, 150। तो मतलब 100 और 200 के बीच में क्या आएगा, 150 आएगा। ठीक है, अब देखिए 200 और 150 के बीच में कितने का गैप है, 50 का गैप है। ठीक है, 50 का आधा कर दें तो कितना होगा, 25 होगा। तो मतलब यहाँ पे 25 होगा। तब अगर 150 में हम 25 जोड़ दें तो कितना होगा, 175 होगा। तो मतलब यहाँ पे जो है 175 है। ठीक है, अब ये जो दंड आलेख है, ये दंड आलेख क्या है, 175 है ना, यहाँ पे 175 से नीचे है। ठीक है, 175 यहाँ पर होता, पर ये 175 से क्या है, नीचे है। तो मतलब लगभग क्या है, 170 है। तो इसका मतलब 1989 में लगभग 170 पुस्तकें बेची गई। तो वर्ष 1989 में लगभग 170 पुस्तकें बेची गई। उसके बाद देखिए 1990 में कितनी पुस्तकें बेची गई ये बताना है। अब देखिए हमें बताना है 1990 में कितनी पुस्तकें बिकी हैं। तो देखिए
400 और 500 के बीच में कितने का गैप है? 100 का गैप है। अगर हम 100 का आधा करें तो कितना होगा? 50 होगा, ठीक है। और 400 में हम 50 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा? 450 हो जाएगा। तो 500 और 400 के बीच में क्या आएगा? 450। अब देखिए 500 और 450 के बीच में कितने का गैप है? 50 का गैप है, ठीक है। अब हम 50 का आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। तो 450 में अगर हम 25 जोड़ें तो कितना हो जाएगा? 475। तो ये क्या है? 475 है। तो अब अगर हम देखें ये दंड आलेख कहाँ तक जा रहा है? 475 तक जा रहा है, ठीक है। 475 तक जा रहा है दंड आलेख। तो इसका मतलब 1990 में लगभग कितनी पुस्तकें बिकी हैं? 475। तो वर्ष 1990 में लगभग 475 पुस्तकें बेची गई। उसके बाद उन्होंने पूछा 1992 में कितनी पुस्तकें बिकी हैं? तो अब देखिए 1992 में हमें बताना है कितनी पुस्तकें बिकी हैं। तो अब देखिए 300 और 200 के बीच में कितने का गैप है? 100 का गैप है। उसका आधा अगर हम करें तो कितना होगा? 50 होगा। तो 50 में हम 200 जोड़ दें तो कितना? 250। तो इन दोनों के बीच क्या आएगा? 250 आएगा। अब देखिए 250 और 200 में 50 का गैप है, ठीक है। तो 50 का आधा अगर हम कर दें तो कितना होगा? 25 होगा। तो इसका मतलब 250 में से अगर मैं 25 घटा दूं तो यहाँ क्या आएगा? 225 आएगा। ये क्या आएगा? 225 आएगा। तो देखिए ये 225 है, ठीक है। और 1992 में हम बताना है कितनी पुस्तकें बिकी हैं। तो देखिए ये दंड आलेख कहाँ तक जा रहा है? ये दंड आलेख जा रहा है 225 तक। तो इसका मतलब 1992 में लगभग 225 पुस्तकें बिकी हैं। तो वर्ष 1992 में लगभग 225 पुस्तकें बेची गई। अब सेकंड पार्ट देखिए क्या क्वेश्चन पूछा गया है। किस वर्ष में लगभग 475 पुस्तकें बेची गई और किस वर्ष में लगभग 225 पुस्तकें बेची गई? तो देखिए 475 पुस्तकें लगभग कब बेची गई हैं? वर्ष 1990 में। और लगभग 225 पुस्तकें कब बेची गई हैं? 1992 में। तो वर्ष 1990 में लगभग 475 पुस्तकें बेची गई और वर्ष 1992 में लगभग 225 पुस्तकें बेची गई। अब थर्ड पार्ट देखिए। थर्ड पार्ट में देखिए क्वेश्चन पूछा गया है किन वर्षों में 250 से कम पुस्तकें बेची गई हैं। तो हमें बताना है 250 से कम पुस्तकें किन वर्षों में बेची गई हैं। तो अब अगर हम देखें 200 और 300 के बीच में क्या है? 250 है। तो अब हमें बताना है 250 से कम पुस्तकें किन वर्षों में बेची गई हैं। तो अब अगर हम स्केल रख के देखें तो ये 250 है, ठीक है। यहाँ मैंने स्केल रखा। अब 250 से नीचे देखिए दंड आलेख कौन कौन से हैं। देखिए 1989 है, ठीक है। 1990 का तो 250 से भी ऊपर है, तो ये तो नहीं होगा। 1989 है, उसके बाद 1991 भी नहीं है, ये 250 से ऊपर है। उसके बाद देखिए 1992 है, फिर उसके बाद 1993 तो बहुत ऊपर तक है। तो इसका मतलब 250 से नीचे के दंड आलेख कौन से हैं? 1989 और 1992। तो 250 से कम पुस्तकें कब बेची गई हैं? 1989 में बेची गई हैं और 1992 में बेची गई हैं। तो देखिए आंसर है वर्ष 1989 और 1992 में जो है 250 से कम पुस्तकें बेची गई हैं। फोर्थ पार्ट में देखिए क्या क्वेश्चन पूछा गया है। क्या आप स्पष्ट कर सकते हैं कि आप वर्ष 1989 में बेची गई पुस्तकों का आकलन किस प्रकार करेंगे? तो इस क्वेश्चन में हमें ये कहा गया क्या हम बता सकते हैं कि हम 1989 में कितनी पुस्तकें बेची हैं, इसका अनुमान हम किस प्रकार लगाएंगे? अब देखिए 0 से 100 तक 1 इकाई है, ठीक है। और इनके बीच में 0 से 100 के बीच में कितने का गैप है? 100 का गैप है। तो इसका मतलब हम 1 इकाई बराबर 100 पुस्तकें लेकर पुस्तकों का आकलन कर रहे हैं। तो 1 इकाई बराबर 100 पुस्तकें लेकर पुस्तकों का आकलन किया गया है। तो आज इस वीडियो में हमने क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 सोल्व करा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।